Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: Who want to connect with you? कौन आपसे कनेक्ट होना चाहता है? Who wants to connect with you? आपकी लाइफ में कौन आना चाह रहा है? कौन कनेक्ट होना चाह रहा है? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस से रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी. सो प्लीज कीप इट ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. Who wants to connect with you? Wait. Hmm. Okay. Who wants to connect with you? कौन आपके साथ करंट टाइम फ्रेम पे कनेक्ट होना चाहता है? Who wants to connect with you? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस से रेजोनेट कर भी सकते हो, नहीं भी. सो प्लीज कीप इट ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. कौन आपसे करंट टाइम फ्रेम पे कनेक्ट होना चाहता है? ये कौन हो सकता है? कौन आपकी लाइफ में आना चाह रहा है? कौन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है? कौन आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पे? ओके. द एम्परर. कंट्रोलिंग किंग है, ये कोई कंट्रोलिंग फिगर है जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है. काफी कंट्रोलिंग इंसान है ये, ठीक है. और बहुत ज़्यादा एक कंट्रोलिंग सा पर्सन है ये. आपको पता होगा कौन है. बहुत कंट्रोलिंग सी एनर्जी इस इंसान की, ठीक है. और काफ़ी ट्रिक्स्टर है. इसने पास्ट में आपको मैनिपुलेट करा है, आपको आपको मैनिपुलेट करा है, आपको क्लैरिटी नहीं दी इस इंसान ने, ठीक है. गोस्टिंग और या डिफेंसिव रहा है ये पास्ट में आपके साथ, ठीक है. एक कंट्रोलिंग फिगर है, कंट्रोलिंग एनर्जी यहाँ पर. डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, अपनी मन मर्जी के मुताबिक चलने वाला, जैसे कि लोगों को होल्ड करके कंट्रोल करके रखने वाला इंसान है. हु वांट टू कनेक्ट विथ यू? कौन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है? एट ऑफ फैंस. ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है. कोई ना कोई आपको सडनली इस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज टेक्स्ट मिल सकता है. एट ऑफ फैंस की एनर्जी है. अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आ सकती है, ठीक है. थोड़ी सी यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपको, आप ये कम्युनिकेशन आपको शॉकिंग एनर्जी में ले जाए, ठीक है. यहाँ पर लेकिन कंट्रोलिंग फिगर है, कंट्रोलिंग एनर्जी है. ये मेल है या फीमेल है, काफी कंट्रोलिंग इंसान है, ठीक है. क्वीन ऑफ कप्स. ये इंसान आपकी लाइफ में इसलिए अट्रैक्ट हो रहा है या इसलिए आ रहा है, आप काफी ज्यादा लविंग केयरिंग है, ठीक है. यहाँ पर एक कोई आपके इमोशनल, यहाँ पर कोई इमोशनल टॉक हो सकती है इस इंसान के साथ आपकी, ठीक है. एक इमोशनल कम्युनिकेशन की तरफ आप लोग जा सकते हैं. क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर. हु वांट टू कनेक्ट विथ यू? फोर ऑफ कप्स. आपको रिजेक्टेड फील हुआ है इस इंसान की तरफ से, ठीक है. लेकिन आपको की कम्युनिकेशन मिलने वाली है, ठीक है. ये रिजेक्शन आपको नर्वसनेस, रिजेक्शन, कंफ्यूजन, एक्सेप्टेंस यहाँ पर इस इंसान की तरफ से आपको मिली नहीं है, ठीक है. ऐसा हो सकता है आपके अलावा भी ये इंसान किसी पोटेंशियल फीमेल या पोटेंशियल किसी क्वीन को देख रहा था, ठीक है. ये इमोशनल हो रहा है आपको लेकर, कोई इमोशनल टॉक हो सकती है. इसने आपको रिजेक्ट तो किया था अपनी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस या ऑप्शंस की वजह से, लेकिन आपको करंट टाइम फ्रेम पे लेकर ये इमोशनल हो रहा है. बहुत सारा स्ट्रेस लेकर चल रहा है. इसने आपको रिजेक्ट किया है, या इसने आपको हर्ट किया है, या इसने आपको पेन दिया है. ये काफी इमोशनली या एक इमोशनल टॉक होने वाली है आप लोग के साथ, ठीक है. एक रिजेक्टेड एनर्जी रही है, इसने रिजेक्ट किया था या आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया था. बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहा है. ये आपसे किसी तरीके की अपॉलॉजी चाहता है, किसी तरीके की माफी चाहता है, ठीक है. उस एक्ट की, उस बिहेवियर की इंसान, ठीक है. 8, 10, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं. ओके. सोच पेज ऑफ भाई किसी तरीके की क्लैरिटी लेकर आ रहा है, किसी तरीके की अपॉलॉजी लेकर आ रहा है ये इंसान, जो क्लैरिटी इसने आपको पहले नहीं दी थी, ठीक है. काफी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, ठीक है. बहुत ज्यादा आउटसाइड इंटरफियर हो सकता है, या बहुत ज्यादा यहाँ पर डिस्टर्बिंग माइंडसेट में है ये इंसान. द लवर की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है. ये इंसान आपको एज अ लवर देख रहा है, एज अ सोलमेट, एज अ सोल काउंटर पार्ट. इस तरीके से इंसान आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है. लेकिन बस बहरहाल ये वो कनेक्शन है, समझे. ये वो कनेक्शन है जिससे आप जिसने आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है. 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है. सोल बॉन्ड है या सोल कनेक्शन है, आप दोनों का कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है.
बहुत कम इस कनेक्शन में इस इंसान की तरफ से आपको स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस रहे हैं। आप हमेशा इस इंसान को अपनी तरफ एक पेजेस में आता हुआ देखते आए, लेकिन आपने इससे जो मैनिफेस्ट करी है स्टेबल ऑफर या कमिटमेंट, ठीक है। आप डे वन से इसको बता चुके थे, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए। इंसान आपको लेकर बहुत कंफ्यूज रहा है, या इसने अपने हार्ट चक्र को आपको लेकर बहुत क्लोज ऑफ रखा है। बीट ये क्या है भाई? ओके, ये आपसे एज में बड़ा हो सकता है ये इंसान, ठीक है। शायद इसने आपसे कभी भी कन्फेस नहीं करा है, कभी भी ओपन अप होकर टॉक नहीं करी है, कभी भी इसने आपको सॉफ्ट काइंड जेंटल अपना हार्ट या अपने अंदर जो इमोशंस फील कर रहा है कभी बताए नहीं है, कभी थे इसने एक्सेप्ट ही नहीं किए कभी अपने अंदर, किसी डर की वजह से, किसी खौफ की वजह से, एज डिफरेंस की वजह से, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस की वजह से, या फैमिली नहीं मानेगी, किसी तरीके का फेयर की वजह से कि आगे कुछ हो नहीं पाएगा तो क्या फायदा जो फील भी हो रहा है हल्का फुल्का उसको फील करने का। आप लोग के बीच कोई मेजर डिफरेंसेस रहे हैं, इस इंसान को एक ऑकवर्ड भी लगता था, लेकिन कुछ चीजें डेस्टाइन होती हैं। वो एज नहीं देखती, वो रिलीजन नहीं देखती, वो कास्ट कल्चर नहीं देखती, ठीक है, डिफरेंसेस नहीं देखती, मतलब कि कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो डेस्टाइन होते हैं, कुछ क्या सारे ही डेस्टाइन होते हैं, लेकिन कुछ एक सोल कनेक्शन होते हैं, एक सोल बॉन्ड होते हैं, जो बंदा जितना ही उसको डिनाई कर ले, लेकिन वो चीज जैसे कि कंटिन्यूसली इंसान के माइंड में चलती रहती है। इस इंसान और आपकी एज में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर ये बात भी, ये मैटर भी बड़ा हो सकता है, आप लोग के बिलीफ सिस्टम डिफरेंस हो सकते हैं, बिलीफ सिस्टम आप लोग के डिफरेंट डिफरेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपको स्टेबल और कमिटेड और फोकस इंसान की तरह देख रहा है। हु वांट टू कनेक्ट विद यू, कौन आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहा है। ओके, ये बहुत क्लियर है, ये इंसान, ठीक है, आपकी तरफ जो आ रहा है, क्योंकि इसको पता है कि आपके साथ एक न्यू शुरुआत करनी चाहिए, ये मौका आपको देना चाहिए, ठीक है। आपके साथ एक न्यू शुरुआत हो सकती है। आप ऑनेस्ट भी हैं, आप लॉयल भी हैं, आप अंडरस्टैंडिंग भी हैं, ठीक है। और इंसान को ऐसा लग रहा है कि शायद आप अंडरस्टैंड करेंगे। किस तरीके की टॉक करना चाह रहा है? आप लोग की कम्युनिकेशन इन एंड आउट रही है, मैं आपको इतना बता दूं। यहाँ पर ये पर्सन एक न्यू स्टार्ट तो चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोग के बीच कम्युनिकेशन इन एंड आउट रही है। ये कभी आपको खुलकर अपनी फीलिंग्स को तो एटलीस्ट ये रख नहीं सका, ठीक है। प्योर हार्टेड जो फीलिंग्स फील कर रहा है ना, आपको ये प्लेयर काइंड एनर्जी रखती होगी। जब भी आपकी लाइफ में आता होगा आपको ऐसा लगता होगा आप किसी प्लेयर को डील कर रहे हैं, और आप उतने ही यहाँ पर स्टेबल और ग्राउंडेड रहे, ठीक है। इस वक्त ऐसा हो सकता है इंसान अपने काम और कैरियर पे फोकस है, ठीक है। बार बार आपकी तरफ आने का सोच रहा है, लेकिन इसकी इमेज आपकी लाइफ में एक प्लेयर की तरह है या टॉक्सिक इंसान की तरह है, ठीक है। इसको नहीं पता आप ट्रस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक आप ही हैं जो इसकी लाइफ में एक लाइट लेकर आ सकते हैं, चीजों को आप बैलेंस कर सकते हैं बहुत ज्यादा। जैसे कि इस वक्त फाइनेंसिस को पे फोकस है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका भी फोकस अपने काम और कैरियर पे है, ठीक है। भाई ये कंडीशंस में बंदा वो फील करता है, इसलिए आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करता। बहरहाल आप बहुत याद आ रहे हैं, आप लोग की कम्युनिकेशन यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। मिसिंग एनर्जी आपको लेकर बहुत सारी रियलाइजेशन है, बहुत सारा जैसे कि बर्डन है, गिल्ट है, जो भी इसने आपके साथ किया है। यहाँ पर 10 ऑफ फ्रेंड्स है, 9 ऑफ फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत सारा गिल्ट है, स्ट्रेस है। इसको समझ नहीं आ रहा है ये आपको बैकस्टेप करके गया था या चीट कर गया था, ये आपको लेकर क्रॉस रोड पे भी था, काफी नर्वस और कंफ्यूज था। जितने आपके इमोशंस है उतने इमोशंस इसके थे नहीं, ठीक है। ये ट्रू एक जेन्युइन बात है। अगर ये आपको कहे ना ये आपको लिए काफी इमोशनल था, तो ये बात गलत है, ठीक है। इसको कोई गाइड कर रहा है, कोई गाइडेंस मिल रही है, ठीक है, या तो कोई मेंटोर गाइड कर रहा है, या कोई क्लोज फ्रेंड इसको एडवाइस कर रहा है कि इस कनेक्शन में तुम अपनी जिंदगी बना सकते हो, या क्लैरिटी तुम इस कनेक्शन की तरफ, इंसान की तरफ एक्शन ले सकते हो, ठीक है। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट को क्लियर करता हुआ इंसान आपकी तरफ आना चाह रहा है, किसी गाइडेंस की वजह से, किसी की गाइडलाइन किसी ने इसको दी है, ठीक है। ये इंसान आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, इसलिए ये इंसान आपको आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है। मतलब कि आपका जिस तरीके का आपका ट्रीटमेंट है, लेकिन आप बहुत ज्यादा हर्ट हैं, आप स्टक रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में, और आपने अब तक इसको होल्ड करा हुआ है। ये बात इसको बहुत अच्छी तरीके से पता, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इसको ये चीज पता, आपने इसको रिलीज नहीं करा है, आप इसको भूल नहीं पाए हैं, आप आगे बढ़ नहीं पाए हैं। आप इसके साथ चीजों को कंटिन्यू अभी भी करना चाहते हैं। जो ये फील करता है वो फील आप भी कर रहे हैं, मतलब कि वो अट्रैक्शन, वो पैशन, वो एक कनेक्शन ये इंसान अभी भी जैसे कि उस चीज को फील कर पा रहा है, ठीक है। तो ये इंसान लियो हो सकता है, ये इंसान वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस हो सकता है स्ट्रांगली। जो भी इंसान है, जिस इंसान ये कौन कनेक्ट करना चाह रहा है, वही आप लोग के बीच कोई ना कोई एज डिफरेंस है, इसको शॉर्ट टेम्पर इश्यूज है,
ये बिला वजह ओल्ड फोल बोलता है या बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, बहुत जैसे कि इसकी जबान बहुत ज्यादा कड़वी है या तल्ख है या आपके साथ रही है, आपको ऐसा लग सकता है कि औरों के साथ अच्छी थी, ये जानबूझकर आपके साथ डिफेंसिव था। ये वो इंसान हो सकता है जो जानबूझकर आपकी तरफ, देखें इतना प्रॉब्लम इसके इर्द गिर्द नहीं था जितना प्रॉब्लम इसने अपने माइंड में क्रिएट करा हुआ था, जो इसने अपने इल्यूजन में क्रिएट करा हुआ था, जैसे कि जानबूझकर इसने आपको अपने आप से दूर रखा, इस चीज का गिल्ट लेकर आ रहा है, बहुत सारा स्ट्रेस और ट्रॉमा है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट रही है, इसने एक्सेप्ट करा नहीं करा, लेकिन आपने इसको खुश रखने की पूरी कोशिश करी एज अ पार्टनर, एज अ फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर पर्सन, ठीक है, क्योंकि आप इसके साथ मैरिज कमिटमेंट लॉन्ग टर्म, आपने इसको ये सब कुछ जब बताया होगा, काफी ज्यादा इसने आपके साथ एक आर्ग्यूमेंट की होगी कि तुम ऐसा सोचते हो या सोच रही हो, तुम्हें किसने ऐसी होप दी, तुम्हें किसने इस तरीके से एक्सपेक्ट करने को कहा, मतलब एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर ये आपकी लेस टू लेस या खत्म करके चल जा चुका था, ये वो इंसान हो सकता है, ठीक है। तो क्रॉस रोड पे था, ब्रोकन हार्ट थे आप, यहाँ पर आपको हर्ट करके पेन देकर गया था ये इंसान, ठीक है। हु वांट टू कनेक्ट विद यू, कौन हो सकता है ये इंसान, अगर अभी आपको कुछ कहना चाहे तो ये क्या कहना चाह रहा है। हु वांट टू कनेक्ट विद यू, इंसान आपको इस वक्त करंटली क्या कहना चाहता है। डीप डाउन आई नो देयर इज नथिंग टू फेयर, ठीक है, यहाँ पे फेयर नहीं है आपकी तरफ आने में, क्योंकि इसको पता है आप इतना लव करते हैं, इतना आप पॉजिटिव इंसान है, आप फॉरगिव कर देंगे इसको, ठीक है। इट्स नॉट ओवर, ये कहना चाहता है ये ओवर नहीं हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ है, भाई आपको पता होगा आप खत्म कर चुके हैं या नहीं, मतलब कि मे बी पॉसिबल है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, आप ये इंसान नहीं समझ रहा। आई वांट अ फैमिली विद यू, ये इंसान आपके साथ हार्ड वर्क करना चाहता है एक फैमिली बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर ये इंसान आपके साथ वर्क करना चाहता है, ठीक है। आई कांट स्लीप थिंकिंग अबाउट यू, ये स्टक फील कर रहा है, बहुत ब्लॉकेजेस में है, ठीक है, इंसान आपको लेकर कंटिन्यूसली सोच रहा है और उसके दिमाग में दिल में आप कंटिन्यूसली चल रहे हैं, ठीक है। आई एम थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ, ये जिस वक्त आपकी रीडिंग देख रहे हैं इंसान आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी तरीके का स्ट्रेस कैरी कर रहा है, आप इसकी सोचों से नहीं जा रहे, ठीक है, इसका स्ट्रेस और बर्डन है, इसके ऊपर गिल्ट है, ये बहुत ज्यादा बैगेज लेकर चल रहा है, ठीक है। आई नो आई कैन डू दिस, इसको पता है इसने सब कुछ मैसअप किया है, इसने खुद एक मैस क्रिएट करा है इस पूरी सिचुएशन में, इसने ये सब कुछ बर्बाद कर दिया, ठीक है, यहाँ पर मतलब कि आपने अपने आप को बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग बनाया है, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई विश आई एम कैपेबल, ठीक है, आप एक कैपेबल हैं, यू आर माई पीस, इंसान आपको एक पीस की तरह देख रहा है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी काफी लविंग केयरिंग नर्चरिंग रही है, तो फिर आपको पीस की तरफ देखना ही था। प्लीज डोंट हेट मी, ये इंसान चाहता है आप इससे नफरत ना करें, लेकिन आई थिंक सो शायद आप मूव ऑन कर गए हैं, या अब आप इसको चाहते नहीं हैं, या आप उस तरीके से इसको वो लव वो केयर दे नहीं पाएंगे, मतलब कि आपके माइंड में कुछ ना कुछ है, क्योंकि मुझे आपकी तरफ से कोई एनर्जी बहुत ज्यादा मिल नहीं पा रही जितना इस इंसान की तरफ से एनर्जी मिल रही है, जैसे कि टुड़िया चुग गई खेत, बहुत कुछ हो चुका है आप लोग की भी, शायद ये कहानी पुरानी हो चुकी है, इसको गिल्ट हो रहा है, इसको रियलाइज हो रहा है, शायद इसकी मैरिज हो चुकी थी, आपकी मैरिज हो चुकी है, शायद फॉरगिवनेस ही हो सकती है, शायद अभी आप लोग दोनों ही सिंगल है, लेकिन आपके दिल में गुंजाइश नहीं रही है, क्योंकि आप अपनी वैल्यू वर्थ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करेंगे जो आपके लिए एक ऐसा ही लव रखता हो जो आपके दिल में है, ठीक है, मतलब कि कुछ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैच नहीं हो पा रही एनर्जी, ठीक है, इम्बैलेंस सी एनर्जी, शायद अब आप थोड़े से डगमगा से गए हैं, शायद आपके माइंड में अब मल्टीपल थॉट्स चलते हैं, आपको नहीं पता आप इस कनेक्शन को कैसा देखना चाहते हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपकी सोच में इस कनेक्शन की क्या वैल्यू और अहमियत रह गई है, ठीक है। वेट, who want to connect with you, okay, who want to connect with you, कुछ फाइनेंशियली इसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको बेहतर पता होगा, कोई ऐसा इंसान हो सकता है, कुछ फाइनेंशियली इंसान स्ट्रगल कर रहा हो सकता है, या जब आपसे मिला था तब स्ट्रगल कर रहा होगा, ये कोई आपको पता होगा तो जॉब या कैरियर में स्ट्रगल कर रहा होगा, शायद ये अपने फाइनेंसिस की वजह से आपको छोड़कर गया था, वॉकिंग अवे, इसने आपको अपने काम कैरियर की वजह से छोड़ दिया था, ठीक है, कि उसके पास एक अच्छे फाइनेंसिस नहीं थे, एक अच्छी स्टेबिलिटी नहीं थी, ठीक है, एक अच्छा अर्निंग सोर्सेस नहीं था, इसने इस रिश्ते से वॉक अवे कर लिया था, ठीक है, यहाँ पे इंसान खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था, डिफेंसिव एनर्जी में था, ठीक है, इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था, अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा था, अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट कर रहा था,
क्योंकि इसको इसकी लाइफ में प्रॉब्लम ही कुछ और चल रही थी, रेस्ट एंड रिजुविनेट। ये इंसान रेस्ट एंड रिजुविनेट हीलिंग कर कर अपने आप को बैलेंसिंग एनर्जी एक थोड़ा सा स्ट्रांग होकर आपकी तरफ आ सकता है। मतलब कि ये इस इंसान को जब आप मिले, इसकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत सारी थी, आपको कुछ भी लग रहा है उसकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज थे, एनवी, कोई ना कोई जालिस हो सकता है, इसको मिसगाइड करने वाले लोग रहे, इसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। जो इंसान आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, इसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक था, थोड़ा सा गार्डेड था, और अपने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा ये पर्सन स्ट्रगल कर रहा था। ठीक है, ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में कनेक्ट हो रहा है। डोर टू यहाँ पर वैल्यू है, इसकी लाइफ में एक अर्निंग सोर्सेस इसके अच्छे हो चुके हैं। ठीक है, अपने काम और कैरियर को वैल्यू कर रहा है। 1331 यहाँ पर आपको सिंक्रोनिसिटी दिख सकती है या तो दिख रही है, किसी तरीके की प्लानिंग करता हुआ नजर आ रहा है आपकी तरफ आने के लिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी है, आप लोग को मून देखना पसंद है, या आप लोग एक दूसरे के मून बहुत ज्यादा देख रहे हैं। एक मेमोरी पेशेंस की एनर्जी है। ठीक है, बहुत आपने सब्र किया है, या बहुत ज्यादा पेशेंस, बहुत ज्यादा मतलब कि सब्र इसको आता है, या सब्र से चीजों को, ये सब्र से एक्शन लेता है। ठीक है, मैजिशियन एंड द मिरर, यहाँ पे चीजें बैलेंस होना जरूरी है। अटैचमेंट अभी भी बाकी है, खासतौर पे इस इंसान की तरफ से तो अटैचमेंट अभी भी है। करंटली आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं, लेकिन आप एंजाइटी में हैं, आप बहुत ज्यादा यहाँ पर इस कनेक्शन को लेकर शायद श्योर नहीं है, शायद आप मतलब कि अब आपको ऐसा लगता है कि कहानी खत्म ही हो चुकी है। ठीक है, एक एंजाइटी भरा यहाँ पर सिचुएशन है, आप इसको अप्रिशिएट बहुत ज्यादा करते थे, आप इसके लिए विक्ट्री, इसकी लाइफ में बैलेंस आने की बहुत ज्यादा प्रेयर करते रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंजाइटी की एनर्जी क्यों आई है आपकी तरफ से, आप क्यों एंजाइटी में है? आपके पर्सन ये वो है जो अपने फाइनेंसेस में स्ट्रगल कर रहे थे, अपनी पर्सनल लाइफ, पर्सनल इश्यूज आपके पर्सन के बहुत ज्यादा बने हुए थे। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है यहाँ पर, एक कोल्ड सी एनर्जी है, आप बहुत ज्यादा कोल्ड हुए हैं, आप अकेलापन फील कर रहे हैं, लेकिन आप इसको शो नहीं करना चाहते। ठीक है, आप इसको बहुत स्ट्रॉन्ग शो कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि आप इसका, कि ये इंसान अब आपके साथ किसी वजह से आपके, तो क्या आपके अंदर जो एक अकेलापन है, या आपके ऊपर किसी तरीके का तरस खाए, आप इस वाली एनर्जी में नहीं है। ठीक है, अपनी लाइफ में आप अपने आप को अकेले अकेले लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, अकेले आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कितनी ही डार्कनेस क्यों ना हो, कितना ही अंधेरा क्यों ना हो। ठीक है, आप नहीं चाहते इसकी सपोर्ट से आगे बढ़े, या आपको उसकी जरूरत पड़े, आपने खुद को बहुत मुश्किल से स्टेबल किया है, ग्राउंडेड किया है, लेकिन आप शायद इन फिक्रों में है, इन सोचों में है कि आगे क्या होगा, आपका आगे रिलेशनशिप किस तरीके से चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा वरिड है आप। ठीक है, अटैचमेंट सभी भी हैं, यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप इस इंसान ने जो है ना आपको जैसे कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, बहुत ज्यादा जैसे कि आपको चिढ़ा दिया है, बहुत ज्यादा आपको फेडअप कर दिया, आपको बेजारियत में डाल दिया है। इस कनेक्शन की वजह से आप बहुत ज्यादा बेजार हो चुके हैं, डिस्टर्बिंग एनर्जी में, और बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको करना क्या चाहिए। हम्म, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांग है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ नहीं आ रही, आपने क्या किया, या आपने इस इंसान को चूज क्यों किया था, या आपने इसको अपना वक्त इतना टाइम क्यों दे दिया। ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है इस इंसान के माइंड में। ठीक है, आपको लेकर कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा है, आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहता है। ठीक है, कांटेक्ट में आएगा, ये इंसान आपके साथ जुड़ेगा और चीजों को सॉल्व और बैलेंस करने की आपके साथ कोशिश करेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच जो है ना कोई ह्यूज डिफरेंसेस हैं। ठीक है, फाइनेंसिस डिफरेंसेस हैं, या कोई ऐसा डिफरेंसेस है जो इसको पता था कि इसने हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट इसलिए करा है क्योंकि इसकी लाइफ में अदर चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक स्टेबल कैरियर, स्टेबल फाइनेंसेस। ठीक है, इसने आपको मतलब कि इसने आपको किसी भी होप देने से बेहतर इसने आपको डायरेक्टली अपने आप को, ये शायद इसने बुरा बनाया है आपके सामने, ये अपने आप को गलत पोर्ट्रे करना, अपने सेल्फ को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, या मतलब कि अपने सेल्फ को एक कि आपके लिए ठीक ही नहीं है ये इंसान। ठीक है, इस तरीके से आपको बिहेव करना, लेकिन यहाँ पर एक पेशेंस की एनर्जी, आपने बहुत वेट करा, आपकी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रही है, आप इससे इंट्यूटिवली कनेक्टेड रहे हैं। ये मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कुछ अपने मतलब कि इस कनेक्शन को लेकर कर रहा है, ये बहुत हील हुआ है बहुत हद तक। ठीक है, लेकिन कोई जेलसी फैक्टर है इसकी लाइफ में, कुछ लोग हैं जो इससे बहुत ज्यादा जेलस होते हैं, जो उसको ग्रोथ में नहीं देखना चाहते, जो इसको फाइनेंशियल ग्रोथ में नहीं देखना चाहते, जो इसकी सक्सेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते। बहुत सी ऐसी इर्द गिर्द ऐसी एनर्जी है जो आपको भी जानते हैं, उन इसकी लाइफ के, इसके तरफ के लोग और आपकी तरफ के लोग शायद नहीं चाहते कि आप लोग एक साथ आए। आप लोग इस कनेक्शन को लेकर बातें बहुत ज्यादा शेयरिंग पे मत आया करें,
लोगों से शेयर मत करा करें इस कनेक्शन के बारे में या इस रिश्ते के बारे में। आपको जो चीज़ इससे रिलेटेड खुशी देती है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस मत करें अपने क्लोज फ्रेंड में, अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। यहाँ पर किस तरीके की एंजाइटी है यहाँ पर आपको, क्लैरिफाई दी एंजाइटी, यहाँ पे एंजाइटी की किस तरीके की आपको, आपके पर्सन का यहाँ पर ईगो ईगो सेल्फ बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग है, आपको नहीं समझ में आता, ठीक है। आप जाएं या ना जाएं, ये इंसान आपको ईगोस्टिक बिहेवियर में ट्रीट करता है, ठीक है। सॉलिट्यूड की एनर्जी है, आप सोचते हैं अपने आप को आप डिस्कनेक्ट कर लें, सॉलिट्यूड की एनर्जी में चले जाएं, ठीक है। आप मतलब कि आप बहुत ज्यादा इस इंसान के ईगोस्टिक बिहेवियर से डिस्टर्ब हैं, या आपको पता है ईगोस्टिक वे में ट्रीट करता है, या आपको कुछ नहीं समझता, या आपको कमतर आंकता है या कमतर समझता है, बहुत ज्यादा ईगो लेवल है आपके पर्सन का, ठीक है। कुछ नहीं भी है तब भी ईगो है, ठीक है। बहुत ज्यादा ईगोस्टिक माइंडसेट है आपके पर्सन, एक मैं, ठीक है। मैं में ये इंसान मैं में इस इंसान ने आपको अपने आप से दूर कर दिया, इस कनेक्शन को खराब कर दिया। इसको ऐसा लगता था ये कनेक्शन बन नहीं पाएगा या आपको फ्यूचर दे नहीं पाएगा, इसने इन्वेस्ट नहीं करा, मतलब कि एक मैं में से इस रिश्ते को बर्बाद कर दिया। एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे आया नहीं, कॉम्प्रोमाइज करने के लेवल पे आया नहीं, आपको समझने के लेवल पे आया नहीं। आप चूज वॉइसली, आप ऐसी टाइम इस ऐसी जगह खड़े हैं कि आपको आपको चूज करना है। अब आपका कोई एज फैक्टर ऐसा है या आपकी लाइफ में ऐसा पॉइंट स्टार्ट हो चुका है, या तो यहाँ पर आपकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत ज्यादा, चॉइसेस बहुत ज्यादा क्रिएट होती जा रही है। अब आप सोचते हैं कि अब आपको चूज करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। और आप कब तक इसके टैंट्रम्स और ईगोस्टिक बिहेवियर को आप टैकल करेंगे, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।